हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमरोज टीडी में। साथियों, यदि आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी एसआई के टोटल पद कितने हैं, कुल हमारा सिलेबस क्या रहता है, परीक्षा पैटर्न के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ जो है एज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, मेल फीमेल, और जो है आपका पीएटी जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें हमारी कितनी रनिंग मांगे जाती है, ठीक है, वेट हमारा कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए और योग्यता क्या होनी चाहिए, सारी ही जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे होंगे, यहाँ पर हम निम्न टॉपिक पर चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे ही। आप देखेंगे, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो हमारे पद हैं, टोटल पद आप अच्छे से जानते हैं। जो हमारे टोटल पद हैं 4543, ये टोटल वैकेंसी हैं यूपी एसआई की, ठीक है। जो हमारी यूपी एसआई है, यूपी एसआई की टोटल कितनी वैकेंसी हैं? आप कहेंगे 4543 वैकेंसी हैं, ठीक है। ये उपनिरीक्षक होता है, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले जो हमारी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और जो अधिकतम है, मैक्सिमम, ये 28 वर्ष है। और इसमें 3 वर्ष की आपकी छूट भी मिल गई है, ठीक है। और इसी के अनुसार आप देखेंगे, जो आरक्षित वर्ग होता है, आरक्षित वर्ग जो छूट की श्रेणी में आते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी भी आता है उनके अंतर्गत, तो आप देखेंगे उनमें जो है आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट इसमें दे होगी, प्रदान की जाएगी। इसी के साथ यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, वो है हमारा शैक्षिक योग्यता। देखिए, शैक्षिक योग्यता क्या है? वो स्नातक होना चाहिए। स्नातक यानी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम आप जो है स्नातक होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप इस पे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ इसका परीक्षा पैटर्न की। टोटल जो क्वेश्चन है हमारे, आप देखेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 160 क्वेश्चन होंगे टोटल। कितने होंगे? 160 क्वेश्चन होंगे। और ये 400 इसमें मार्क्स आपको, यानी 400 मार्क्स के होंगे ये 160 क्वेश्चन। जिसमें देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी के इसमें जो प्रश्न आते हैं वो 40 क्वेश्चन आते हैं। और इनके अंक मिलते हैं कितने? 100 नंबर मिलते हैं। इसी के साथ जैसे सामान्य ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान के भी हमारे जो है 40 क्वेश्चन आते हैं। और कितने मार्क्स मिलते हैं? इसमें भी 100 नंबर मिलते हैं। और जैसे गणित है, गणित, ठीक है, मैथ्स के भी इसमें जो है 40 क्वेश्चन आते हैं और जो 100 नंबर के ये भी होते हैं। इसी प्रकार से जो मानसिक योग्यता, बुद्धि लुब्धि जिसे हम बोल देते हैं, रीजनिंग, वो भी हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं। और मेरे भाई 100 नंबर के होते हैं। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 160। टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? 400। पिछली बार के अकॉर्डिंग जो मेरिट है, थोड़ा देखिए हाई जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद आ रही है। इसी के साथ हम चर्चा कर लेते हैं, जो हमारा परीक्षा जो है ये ऑनलाइन मोड रहेगा इसका या ऑफलाइन रहेगा। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो ये ऑनलाइन पैटर्न था। इसी प्रकार से मैंने देखिए सीबीटी मोड में ये लिखा हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और एक इम्पोर्टेंट बात है, ये खुशखबरी है आपके लिए, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपका प्लस पॉइंट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी के साथ देखेंगे, पर एक कंडीशन है यहाँ पर, प्रत्येक विषय में न्यूनतम यानी कम से कम आपको 35% अंक लाने होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सामान्य हिंदी है, इसमें भी आपको 35% अंक लाने हैं। सामान्य ज्ञान में भी 35%, गणित में भी, रीजनिंग में भी 35%। का मतलब ये नहीं है कि आप 40 में से 35 लाएंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसका 35% आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जैसे जो हमारा शारीरिक मानक होता है मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, मेल जो कैंडिडेट हैं उनकी अगर मैं बात करूं, जो लंबाई है, देखिए लंबाई सबसे ज़्यादा चिंता का विषय रहता है। लंबाई जो सामान्य है, ओबीसी एससी की जो सामान्य रहेगी इसमें 168 सेंटीमीटर है। कितनी है? 168 सेंटीमीटर। और जो एसटी कैंडिडेट हैं इनकी जो है 160 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है, इनकी हाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाइट। और जो देखिए जो चेस्ट होता है वो कितना होगा यहाँ पर, ये बिना फुलाए है 79 सेंटीमीटर। और फुलाव के साथ देखिए कितना है,
84 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का इसमें क्या है, फुलाव इसमें चाहिए होता है। कितना? 5 सेंटीमीटर का। इसी के साथ देख लीजिए, अब मैं बात करता हूँ जो शारीरिक मानक होता है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। इनकी जो लंबाई है, लंबाई देखिए सामान्य वर्ग की और ओबीसी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 152 सेंटीमीटर। और एसटी की होती है 147 सेंटीमीटर। ये फीमेल कैंडिडेट की है, ठीक है। पर इनका जो वजन होता है, कम से कम जो वजन है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। 40 किलोग्राम इनमें वजन होना ही चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं अब पीईटी की। देखिए जो पीईटी है आपका, पुरुषों में जो रनिंग होती है, पुरुष की जो यानी मेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर दौड़ है मेरे भाई। 28 मिनट में आपको दौड़ना है 4800 मीटर। कितना दौड़ना है? 4800 मीटर दौड़ना है। कितने मिनट में? 28 मिनट में। 1 महीना काफ़ी है आपको तैयारी के लिए। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी जो रनिंग रहने वाली है 2.4 किलोमीटर दौड़ना है इन्हें। कितने में? 16 मिनट में। इन्हें 2400 मीटर दौड़ना होता है। कितने मिनट में? 16 मिनट में। आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा चर्चा इस पर और कर लेते हैं। जो हमारी जो यूपीएसआई की वैकेंसी हैं 4543 वैकेंसी 2025 में ये आने वाली हैं। ये कब तक आने वाली हैं, ठीक है। फॉर्म कब तक आएंगे? जैसा कि आपने सुना होगा ये वैकेंसी 15 तारीख तक आ जाएंगी। पर देखिए 15 से 1-2 दिन भले ही डिले हो जाएं, पर ये जो है आपकी इसी मंथ में बिल्कुल पूरे चांस हैं इसके आने के। सारी तैयारी इसकी पूरी हो चुकी हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम कब होगा, देखिए एग्ज़ाम कब होगा, इसका जो एग्ज़ाम है कम से कम जब भी आपके फॉर्म ये आएंगे उनसे कम से कम 1 महीना तो आपके फॉर्म ऑनलाइन का चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्हें पूरी व्यवस्था बनाने में कम से कम अभी अगर इसका कम से कम टाइम लें, अगर फॉर्म भरवाने के बाद भी टाइम हो लिया जाएगा तो कम से कम देखिए 3 महीने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। 3 महीने मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपके पास पूरा टाइम रहेगा। आप ये मत सोचना ज़्यादा आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जो जैसे ऑनलाइन आएगा 1 महीना चलेगा, उसके बाद पूरी तैयारी की जाती है। क्योंकि इस बार यूपीएसआई में फॉर्म काफ़ी अच्छे भरे जाएंगे, ठीक है। तो व्यवस्था करने में उन्हें काफ़ी समय लगेगा। तो निश्चित होकर क्या आपने देखा होगा पिछली बार भी यूपी पुलिस में 60,244 में जो पेपर लीक हो गया था, काफ़ी अव्यवस्था हो गई थी। तो वो इसमें ना हो, इसी वजह से ये आपके सावधानी पूर्वक ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब देखिए जो एग्ज़ाम हमारा रहने वाला है, एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो एग्ज़ाम हमारा कैसा था? ऑनलाइन था। इस बार वैसे चर्चाएं चल रही हैं कि शायद हमारा एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन हो। सारी चीज़ें और नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएंगी। हमारा देखिए हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें एग्ज़ाम देना है चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अब जो है मैक्सिमम ज़्यादातर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके वो ऑनलाइन मोड में ही हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब देखिए प्री होगा या मेन होगा, इस पे भी देखिए संदेह चल रहा है। क्योंकि पिछली बार जो है एक ही पेपर हुआ था, इस बार जो है पूरा देखिए अभी नोटिफिकेशन आने पर ही सारा क्लियर होगा कि इसमें प्री और मेन 2 एग्जाम होंगे या एक ही पेपर होगा, ठीक है। इस बार जो सेफ स्कोर है वो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? आपने देखा होगा पिछली वैकेंसी में भी। अब इस बार जो सेफ है कम से कम 130 करेक्ट क्वेश्चन तो होने ही चाहिए मेरे भाई। कितना? 130। अगर ये सामान्य कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एससी ओबीसी, इसी के अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हैं। हर बार ये ऐसा रहता ही है। तो ये फॉर्म आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे और आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए यदि आपको यूपीएसआई की तैयारी करनी है, आपको हिंदी रीजनिंग पढ़ना है, तो एक हमारा चैनल है अमरोहा क्लासेस, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। और जो भी आपको न्यू अपडेट चाहिए या जो भी आपको जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर दीजिए। मैं आशा करूँगा आप जो है अपना जवाब मुझे ज़रूर भेजेंगे। पर दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक दूसरे तक पहुँचाइए। और हम बहुत ही जल्दी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं।
तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार एक अच्छी शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद।